सलमान, कटरीना और रणबीर आए एक छत के नीचे। सिद्धार्थ से मिलने आलिया जाएंगी कश्मीर। कटरीना के लिए सलमान है कंसर्न। शाहरुख के लिए सलमान रखेंगे स्पेशल स्क्रीनिंग। प्लैनेट बॉलीवुड की शुरुआत बर्गर किंग वॉपर न्यूज ऑफ द डे के साथ। सलमान, कटरीना और रणबीर एक्सीडेंटली एक जगह पर आए एक साथ। क्या हुआ जब ये तीनों पहुंचे एक साथ एक ही समय एक ही छत के नीचे? देखिए आज का वॉपर न्यूज ऑफ द डे। सलमान, रणबीर और कटरीना एक ही समय पर एक ही जगह थे मौजूद। रणबीर कपूर के सामने कटरीना मिली सलमान से। सलमान कटरीना को साथ देखकर रणबीर हुए अनकंफर्टेबल। रणबीर के साथ इंटरव्यू में बिजी थी कटरीना, और जहां रणबीर कटरीना फिल्म जग्गा जासूस को प्रमोट करने आए थे, वहीं सलमान खान भी अपने भाई सोहेल के साथ कर रहे थे फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन। कि तभी सलमान को कटरीना के वहां होने की मिली इंफॉर्मेशन। बस फिर क्या था, कटरीना के बारे में पता चलते ही सलमान पहुंच गए कटरीना से मिलने के लिए, जहां वो रणबीर के साथ बैठकर फिल्म जग्गा जासूस को प्रमोट कर रही थी। इससे पहले कि सलमान उस स्टूडियो में पहुंचते जहां कटरीना रणबीर बैठे थे, कटरीना को उनके आने के बारे में पता चल गया और वो रणबीर को वहीं छोड़कर सलमान से मिलने खुद ही बाहर आ गयी, जहाँ सलमान कटरीना के बीच काफी बातचीत हुई। हालांकि जब सलमान कटरीना एक दूसरे के साथ बातों में बिजी थे, तब उनके बॉडीगार्ड्स इस बात का ध्यान रख रहे थे कि कोई इनकी पिक्चर्स नहीं कर पाए क्लिक। बॉडीगार्ड्स ने वहां मौजूद फोटोग्राफर्स को स्ट्रिक्टली कहा था, कोई भी सलमान कटरीना की पिक्चर्स को क्लिक नहीं करेगा। खैर, कटरीना सलमान के साथ यहाँ बातों में लगी हुई थी और वहाँ रणबीर उनके आने का वेट कर रहे थे। वैसे सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि रणबीर कटरीना अच्छे मूड में शूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सलमान कटरीना से मिलने पहुंचे, रणबीर थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। आपको बता दें, रणबीर कटरीना के लिंकअप की वजह से रणबीर और सलमान के बीच शुरू हुई थी प्रॉब्लम। अब भले ही रणबीर कटरीना का ब्रेकअप हो गया हो और कटरीना सलमान के फिर से क्लोज हो गई हो, लेकिन सलमान और रणबीर की इक्वेशन सही नहीं हुई है। इसीलिए रणबीर सलमान की प्रेजेंस से अब भी हो जाते हैं अनकंफर्टेबल। वैसे सोर्सेज ने इस बर्गर किंग वूपर न्यूज ऑफ द डे को लेकर ये भी कहा है कि रणबीर कटरीना यहाँ अच्छे मूड में शूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सलमान कटरीना से मिलने पहुँचे, रणबीर थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान के लिए सलमान खान रखेंगे फिल्म ट्यूबलाइट की स्पेशल स्क्रीनिंग, लेकिन सलमान चाहते हैं कि ये स्क्रीनिंग हो प्राइवेट। इसलिए सलमान ने चूज किया है एक बहुत स्पेशल वेन्यू। सलमान खान रखेंगे शाहरुख के लिए फिल्म ट्यूबलाइट की स्क्रीनिंग। खास SRK के लिए सलमान ने बनाए हैं स्पेशल प्लान्स। बॉलीवुड के दो सुपरहिट खान्स शाहरुख और सलमान की दोस्ती डे बाय डे हो रही है स्ट्रॉन्ग। पहले शाहरुख ने किया सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में कैमियो, और अब सलमान खान रख रहे हैं शाहरुख खान के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग। खबर है कि सलमान ने स्क्रीनिंग के लिए जो जगह चूज की है वो है बेहद खास, और ये वेन्यू है SRK का घर मन्नत। यस, शाहरुख के घर रखी जा रही है फिल्म ट्यूबलाइट की स्क्रीनिंग। We are going to keep a screening. For every film we keep a screening for Shah. Especially for Shah. Yeah, he watches it at home. Yeah, I don't know if you're going to be invited, but he's definitely going to have a screening, one to many. ये स्क्रीनिंग इतनी पर्सनल होने वाली है कि यहाँ SRK सलमान के अलावा बहुत कम लोग ही होंगे। फिल्म ट्यूबलाइट में SRK एक स्पेशल कैमियो रोल में है। ऐसे में इस फिल्म के साथ शाहरुख का स्पेशल कनेक्शन है, इसीलिए सलमान भी दे रहे हैं शाहरुख को फुल अटेंशन। वैसे सलमान और शाहरुख को सालों बाद स्क्रीन पर साथ देखने के लिए उनके फैंस भी हैं काफी एक्साइटेड। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। आलिया
भट्ट प्लान कर रही है कश्मीर का एक शॉर्ट ट्रिप, लेकिन क्या ये कश्मीर ट्रिप है सिद्धार्थ के लिए? वेल, लगता तो यही है क्योंकि सिद्धार्थ आजकल कश्मीर में शूटिंग जो कर रहे हैं। क्या आलिया कर रही है सिद्धार्थ को मिस? क्या इसी वजह से आलिया कर रही है कश्मीर का ट्रिप प्लान? सिद्धार्थ से दूरी नहीं हो रही है आलिया को बर्दाश्त। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा बी टाउन के पॉपुलर कपल में से एक है। एक तरफ जहां ये दोनों अक्सर एक साथ टाइम स्पेंड करते आते हैं नजर, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों में से अभी तक किसी ने भी नहीं किया है इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल। लेकिन टाइम टू टाइम इन दोनों के इस क्लोज रिलेशनशिप के सबूत मीडिया को मिल ही जाते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, आजकल आलिया प्लान कर रही है कश्मीर का एक शॉर्ट ट्रिप और इस ट्रिप की वजह है उनके बॉस सिद्धार्थ मल्होत्रा। जाहिर है कि सिद्धार्थ अपनी अपकमिंग फिल्म अय्यारी की शूटिंग के लिए गए हुए हैं कश्मीर और आलिया सिद्धार्थ के कश्मीर जाने से पहले ही चाहती थी उनसे एक बार मिलना। इसीलिए सिद्धार्थ के कश्मीर जाने से पहले भी आलिया को सिड के घर के बाहर किया गया था स्पॉट। लगता है कि सिड से इस मुलाकात के बाद अब फिर से आने लगी है आलिया को उनकी याद और आलिया ने सिद्धार्थ से मिलने के लिए बना लिया है अपना प्लान। वो कर रही हैं कश्मीर का एक शॉर्ट ट्रिप प्लान, जहां कश्मीर जाकर आलिया कैचअप करेंगी सिड के साथ। वहीं आलिया की ये विजिट सिड के लिए भी साबित होगी एक रिफ्रेशमेंट। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि फिलहाल सिद्धार्थ कश्मीर में कर रहे हैं काफी एंजॉय और इसका सबूत है सिद्धार्थ का इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां सिद्धार्थ ने रिसेंटली शेयर किया है एक शॉर्ट वीडियो जिसमें वो साइकिलिंग करते हुए कश्मीर की खूबसूरत वादियों का ले रहे हैं आनंद। शायद सिद्धार्थ के इस वीडियो को देखने के बाद वो करने लगी हैं सिद्धार्थ को पहले से भी ज्यादा मिस और अब वो सिड से मिलकर कर देना चाहती हैं इन दूरियों को खत्म। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान शामिल हो गए हैं दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में और जब इस बारे में सलमान से पूछा गया तो उन्होंने दिया एक बहुत ही फनी आंसर। साथ ही सलमान ने खुद को मोस्ट हैंडसम एक्टर की लिस्ट में होने का क्रेडिट दिया अपने मॉम एंड डैड को। सलमान खान शामिल हो गए हैं दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में। शाहरुख खान, सलमान खान का नाम शुमार हुआ है दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में। दरअसल सलमान खान कर रहे थे अपनी अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट का प्रमोशन अपने भाई सोहेल के साथ और यहाँ सलमान के पीआर की तरफ से पहले ही रिपोर्टर्स को कह दिया गया था कि फिल्म ट्यूबलाइट से जुड़े सवालों के अलावा सलमान नहीं देंगे किसी भी सवाल का जवाब। ऐसे में अपेरेंटली एक जर्नलिस्ट ने सलमान से पूछा शाहरुख के साथ उनके 100 रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने को लेकर सवाल। ये कैसा लगता है हाईएस्ट पेड एक्टर? पहले तो ये बात गलत है, ये बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि मुझसे ज़्यादा हाई पेड है और उनकी फिल्मों ने मुझसे ज़्यादा बिजनेस किया है। एक तो ये है, बाकी का जो आप बोलते हो कि गुड लुक्स, कभी मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। ये मेरे माता पिता की देन है और जो फिल्म में जो कर रहा हूँ मैं, उसका जो इमेज है वो मेरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। मी ऑन माई ओन जस्ट नॉर्मल। आई थिंक आप मुझसे अच्छे दिख रहे थे। सलमान ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि वो इस लिस्ट में हैं, लेकिन उनके अलावा 100 और लोग इस लिस्ट में शामिल हैं, बट ही एक्सेप्ट्स इट। वैसे सलमान ने ये भी कहा कि उन्हें मोस्ट हैंडसम एक्टर्स की लिस्ट में भी किया जा चुका है शामिल, लेकिन वो इसका क्रेडिट देते हैं अपने मॉम डैड को। जिस तरह सलमान खान की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस कर रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि सलमान आगे भी कई और ऐसी लिस्ट में हो सकते हैं शामिल। संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। फिल्म राब्ता के बॉक्स ऑफिस फेलियर से डर गई है कृति सैनन। रिसेंटली कृति ने मीडिया इंटरैक्शन को शायद इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि वो नहीं करना चाहती थी राब्ता के बॉक्स ऑफिस डिबैकल पर बात।
राबता के फ्लॉप होने के बाद कृति सैनन ने मीडिया को किया अवॉइड। मीडिया इंटरैक्शन के लिए कृति ने किया साफ इनकार। कृति अपनी नेक्स्ट फिल्म को लेकर भी हुई अलर्ट। कृति ने फिल्म के मेकर्स को स्टोरी में चेंजेस के लिए किया रिक्वेस्ट। क्या राबता के फ्लॉप होने से डर गई है कृति? हॉट एंड सिजलिंग कृति सैनन को रिसेंटली प्लैनेट बॉलीवुड ने स्पॉट किया एक पॉपुलर फैशन शो के लिए मॉडल ऑडिशंस को जज करते हुए। अपैरेंटली इस इवेंट पर कृति के साथ मीडिया इंटरैक्शन फिक्स था, लेकिन कृति ने फोटो अपॉर्चुनिटी के बाद कर दिया मीडिया इंटरैक्शन से इनकार। अपैरेंटली कृति ने ऑडिशंस के सेकेंड राउंड के लिए लेट होने का रीजन देते हुए किया मीडिया इंटरैक्शन को अवॉइड। वहीं अकॉर्डिंग टू क्लोज सोर्सेज कृति पर राबता के फ्लॉप होने का आजकल काफी असर दिख रहा है। रिपोर्टेडली कृति ने आदित्य रॉय कपूर के साथ बन रही उनकी नेक्स्ट फिल्म के मेकर्स से भी स्टोरी में चेंजेस करने तक की रिक्वेस्ट कर दी है। अपैरेंटली कृति को लग रहा है कि फिल्म की स्टोरी ड्रैग हो रही है। कृति के इस बिहेवियर से तो इस बात की तरफ ही इशारा जाता है कि राबता के डिबैकल के बाद वो फूंक फूंक के कदम रखना चाहती हैं। तो संदेश अगाथे एंड अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान नजर आए ऑटो रिक्शा राइड को एंजॉय करते हुए, लेकिन अपनी इस राइड से पहले सलमान कटरीना को उनकी कार तक छोड़ने गए। आजकल सलमान कटरीना का रख रहे हैं कुछ ज्यादा ही ध्यान। सलमान खान के सर से नहीं उतर रहा एक्स कटरीना कैफ का फितूर। कटरीना कैफ के लिए सलमान खान कुछ भी करने को है तैयार। सलमान खान कटरीना की केयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कटरीना को उनके कार तक छोड़ने पहुंचे सलमान। जी हाँ, सलमान खान और कटरीना कैफ आजकल फिर से आ गए हैं सुर्खियों में। कुछ न्यूज जहां उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर बन रही है, तो वहीं ज्यादातर खबरें अब उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री को लेकर सामने आ रही है। हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटरीना और सलमान की फिर से पुरानी वाली केमिस्ट्री दिख रही थी। वहीं कैट की ड्रेस को लेकर सलमान के पॉजिटिव एटीट्यूड ने बना दी थी सुर्खियां। और अब रिसेंटली सलमान और कटरीना के मुंबई के महबूब स्टूडियो में एक ही वक्त पर मौजूद होने की खबर आई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सलमान अपने भाई सोहेल के साथ अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के लिए मीडिया इंटरव्यूज दे रहे थे, तो वहीं कटरीना अपने एक्स रणबीर कपूर के साथ जग्गा जासूस के प्रमोशनल इंटरव्यूज के लिए महबूब स्टूडियो पहुंची हुई थी। रिपोर्टेडली रणबीर कपूर अपने इंटरव्यू को खत्म करके पहले ही निकल गए। वहीं कटरीना और सलमान की हुई यहाँ मुलाकात। इस मुलाकात की सबसे खास बात ये रही कि कटरीना जब महबूब स्टूडियो से अपने घर के लिए जाने लगी तो सलमान खुद आए उन्हें उनकी कार में छोड़ने। कटरीना को उनकी कार में सी ऑफ करने के बाद सलमान ने खुद एक ऑटो रिक्शा किया और निकले अपने घर के लिए। सलमान के ऑटो राइड ने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। महबूब स्टूडियो से सलमान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट महज 10 मिनट की दूरी पर है और भाईजान ने इसीलिए अपनी कार के बदले ऑटो राइड लेना ही सही समझा। वैसे इसके पहले भी सलमान ऑटो राइड करके सुर्खियां बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। श्रुति हसन को अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी न्यूज से नहीं पड़ता है कोई भी फर्क। श्रुति ने एक्सक्लूसिवली प्लैनेट बॉलीवुड पर बताया कि वो कैसे करती है लिंकअप से जुड़ी न्यूज पर रिएक्ट। श्रुति अपने लिंकअप रूमर्स पर क्यों रहती है चुप? क्यों नहीं करती वो कभी अपने रिलेशनशिप को लेकर बात? श्रुति ने एक्सक्लूसिवली ज़ूम पर की इसकी वजह रिवील। श्रुति हसन, जिन्हें कुछ टाइम पहले जब एयरपोर्ट पर किया गया था लंदन बेस्ड थिएटर आर्टिस्ट माइकल के साथ स्पॉट, तो उनके लिंकअप की खबरें आनी हो गई थी शुरू। इसके बाद जब भी मीडिया ने श्रुति से जानना चाहा उनके रिलेशनशिप का सच, तो उन्होंने हमेशा मीडिया के इस क्वेश्चन को किया इग्नोर। इससे पहले भी श्रुति को सुरेश रायना और रणबीर कपूर के साथ किया गया था लिंकअप, लेकिन तब भी श्रुति अपनी लव लाइफ के स्पेकुलेशन पर रही थी चुप। लेकिन अब फर्स्ट ऑन ज़ूम उन्होंने किया है रिवील कि वो इस तरह के क्वेश्चन को क्यों करती हैं इग्नोर।
रिसेंटली जब हमने श्रुति से लिंकअप की इन न्यूज पर जानना चाहा श्रुति का जवाब, तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह के लिंकअप रूमर्स पर नहीं देती हैं ध्यान, और वो अपने रिलेशनशिप को सिर्फ अपने लव्ड वंस के साथ ही करना चाहती हैं शेयर। I don't know if people realize this, but from childhood, my whole life has been public. My father, my mother, my sister, we were born into the public eye, so even our personal moments were so precious to me. So if I pick a man, then I'm like, oh, finally something that's mine, you know. So that's why I keep it locked up in a little box. श्रुति ने यहाँ ये भी बताया कि वो अपने रिलेशनशिप को कभी भी छुपाना नहीं चाहती हैं, बल्कि वो नहीं करना चाहती हैं इसके बारे में पब्लिकली कोई बात। I have been in serious relationships. I just don't think it's everybody's business. The people who matter to me, my friends or my family, always know what's going on in my life. And the reason I keep it away is not because I'm like, I want to maintain this single attractive status, or which a lot of people do, by the way. yes, they do, or because for whatever reason I want to, I don't know, I want to seem available. It's none of that. Well, श्रुति की इस बात को हम समझते हैं बखूबी और करते हैं उनके इस डिसीजन की खास रिस्पेक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. फिल्म रंगून के बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद शाहिद अपनी नेक्स्ट फिल्म पद्मावती को लेकर हो गए हैं कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस। तभी तो फिल्म पद्मावती के लिए शाहिद कर रहे हैं स्पेशल डाइट फॉलो। रंगून के डिबैकल के बाद शाहिद फिल्म पद्मावती के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। पद्मावती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते शाहिद। शाहिद कपूर ने पद्मावती के लिए फॉलो किया स्पेशल डाइट। शाहिद ने सेलिब्रिटी शेफ से बनवाया स्पेशल मील चार्ट। पद्मावती में वॉरियर जैसे फिजिक के लिए शाहिद कपूर ने फॉलो किया स्पेशल डाइट। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर शाहिद कपूर आजकल संजय लीला भंसाली की मेगा बजटेड पीरियड ड्रामा पद्मावती की शूटिंग में है बिजी। इस फिल्म में शाहिद के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण दिखाई देंगी, जो रानी पद्मावती का रोल अदा कर रही हैं। शाहिद राजा रावल रतन सिंह की भूमिका अदा करेंगे, वहीं रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के डिफरेंट अवतार में दिखाई देंगे पद्मावती में। रंगून के डिबैकल के बाद शाहिद कपूर पद्मावती के लिए जी जान से लगे हुए हैं। शाहिद कपूर जानते हैं कि अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई तो उनके लिए खड़ी हो जाएगी मुश्किलें, और इसी वजह से शाहिद एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर क्लोज सोर्सेज, शाहिद कपूर पद्मावती में अपने वॉरियर लुक के लिए स्पेशल डाइट फॉलो कर रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि शाहिद ने अपने स्पेशल डाइट के लिए सेलिब्रिटी शेफ केल्विन के साथ स्पेशल सलाह ले रहे हैं। रिपोर्टेडली केल्विन ने शाहिद के वॉरियर वाले लुक को ध्यान में रखते हुए स्पेशल मील प्लान्स बनाए हैं। अपेरेंटली शाहिद कपूर के वर्कआउट्स और बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शाहिद ने कंप्लीट वेजिटेरियन डाइट प्लान बनाया है, जिसे वो रिलीजियसली फॉलो भी कर रहे हैं। शाहिद ने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा, फिटनेस has always been a part of who I am. Even though it can be tougher for me as a vegetarian, it's completely worth it and satisfying at the end of the day. Well, शाहिद के इस परफेक्शनिस्ट अवतार से तो यही मालूम पड़ता है कि वो हर हाल में अपने रोल और फिल्म को हिट बनाने के लिए जी जान से लग गए हैं। We hope उनकी ये मेहनत रंग लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। XXX4 के लिए दीपिका हुई कंफर्म। रणबीर रखते हैं कटरीना के सोशल अकाउंट पर नजर। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.